में रही तो पहली बार कांग्रेस की सरकार 98 में बनी और 98 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही। 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सबसे बड़े दिल्ली के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के विषय में क्या कहते थे, क्या सोचते थे, उस पे बारे में बाद में विषय में बात करेंगे। 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की 3 बार दिल्ली में सरकार बनी और ये सिर्फ पहली बार जब इनकी सरकार बनी तब ऐसा मौका आया जब इनकी सरकार दिल्ली में थी और एनडीए की सरकार केंद्र में थी और केंद्र में भी एक बहुत मॉडरेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये समझा जा सकता है कि इनको कम परेशानियां हुई होंगी। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। और आज क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है क्या, कुछ क्या हो गया तो आप बता दीजिए ना। आप तब से सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, आपने सब में हंगामा कर दिया। किसी और के लिए कर रहा हूं। तो सिर्फ अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो फिर वहां पे? किसी और से ले लो आप, वीडियो तो किसी और से भी मिल जाएगा आपको, है ना। नहीं, अगर अब आपका नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, बाकियों का तो होने दीजिए। तो दिल्ली कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पे उसके 2 नेता पिछले कुछ दिनों से झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रही है और दिल्ली के जिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं या प्रेस के अंदर कर रहे हैं, वो झूठ है। और कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बात नहीं की, कभी इस तरीके की विचार नहीं किया। आज मैं आपके सामने 11 सितंबर 2002 का कांग्रेस का 1 डे के स्पेशल सेशन के मिनट्स लेके आया हूं, जिसके अंदर और किसी ने नहीं, खुद उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक मोशन मूव किया, केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोशन मूव किया गया और उसमें उन्होंने एमएचए द्वारा 2 पत्रों का जिक्र किया 2002 में, कि एमएचए ने 2 पत्र उस समय पे दिल्ली सरकार को लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली नाम की कोई चीज हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिल्ली में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लिहाजा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है और अगर दिल्ली के अंदर कुछ है तो वो एलजी है। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने एलजी कह के डिफाइन किया 2002 में और शीला दीक्षित उसके खिलाफ मोशन लेके आई और उसके अंदर वही की वही सारी की सारी बातें कही गई हैं जो पिछले कुछ महीनों से हम लोग कह रहे हैं। और वो बातें क्या हैं आप सुनिए। ये उनका रेजोल्यूशन है,
This House condemns this decision of Home Ministry taken without the consultancy of the popularly elected Delhi government. This House is of view that these orders are in total violation of all democratic traditions and harmonious relations between center and states. यहाँ पे कांग्रेस की मुख्यमंत्री दिल्ली को स्टेट गिन रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस तरीके का जो ऑर्डर आया है वो राज्यों और केंद्र के संबंधों को खराब करता है। आगे क्या कहते हैं? Moreover, the amendments to the rule this and this cannot take away what the Constitution Amendment Act and the Government of National Capital Territory Act 1992 have sought to give to the people of Delhi. हूबहू वही बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जो शक्ति दिल्ली सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली उसको आप कोई अमेंडमेंट करके छीन नहीं सकते। वही बात इधर से इधर भी नहीं हुई, बिल्कुल वही की वही बात। आगे क्या कहते हैं? और ये और कोई नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उस वक्त की शीला दीक्षित कह रही हैं और ये हाउस में पास किया उन्होंने। It is an undisputed fact that NCT Delhi is a legal creation of Constitution and enjoys special status. जिसके लिए अजय माकन बार बार झूठ बोलते हैं कि अरे दिल्ली का तो कोई स्पेशल स्टेटस है नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी है। ये खुद अपने रेजोल्यूशन में कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? The Legislative Assembly takes cognizance of the fact that the constitutionally LG Delhi is entrusted with 3 and only 3 reserved subjects powers with respect to entry 1, 2 and 18 of the state list. यहाँ दोबारा ये बात साफ हो जाती है कि एलजी के पास अगर कोई शक्ति है तो सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है, और ये अपने खुद अपने रेजोल्यूशन में कह रहे हैं। यहाँ सर्विस का जिक्र नहीं है। जो बार बार कांग्रेस के नेता बार बार झूठ बोलते हैं कि सर्विसेज तो हमेशा से सेंटर के पास था, आज वो झूठ भी उनका एक्सपोज हो रहा है। मात्र 3 सब्जेक्ट्स जो थे सेंटर के पास थे। आगे एक और बहुत बड़ी बात शीला दीक्षित कहती हैं जिसके सामने आज अजय माकन जी का पूरा झूठ एक्सपोज हो जाता है। वो कहती हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड में भी केंद्र सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेंसी करनी चाहिए। और आगे अपने वक्तव्य में ये भी कह रही हैं कि इस तरीके की कंसल्टेंसी पहले हुआ करती थी, अब बंद हो गई। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई, 98 के बाद कांग्रेस दोबारा आ गई, और उसके बाद जो 2 इनके, माफ कीजिएगा, 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार रही, और जब 2004 के बाद दोबारा से 10 साल के लिए यूपी आ गई, एनडीए खत्म हो गई, तो फिर से लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के मामलों में भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की कंसल्टेंसी होती थी। अब आगे आते हैं अजय माकन जी के ऊपर। मैं देख रहा था कि जब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया तो उसके अंदर अजय माकन जी ने क्या क्या बातें कही। उनका भाषण जो है दिल्ली असेंबली के अंदर है, वहाँ से हमने निकलवाया है। वो बहुत सारी बातें कहते हैं और उसके बाद कहते हैं उसका मतलब यह है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही गवर्नमेंट है, लेकिन केंद्र ने ये क्या किया कि 25 जुलाई को केवल एक पत्र लिख के उन्होंने पूरी गवर्नमेंट का मतलब ही बदल डाला। जो चुनी हुई सरकार जनता की आवाज़ और जनता के प्रति जवाबदेही देनी चाहिए, उस चुनी हुई सरकार को हटा करके केंद्र सरकार यह कहती है कि चुनी हुई सरकार अकाउंटेबल है। जो जनता के प्रति वो सरकार नहीं है, उसका मतलब गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कोई आदमी है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी एक वोट भी जनता से लेकर नहीं आया है, वो व्यक्ति का मतलब सरकार है। जनता की चुनी हुई सरकार जो हम लोग हैं, जो हम लोग यहाँ आए हैं, उनका कोई मतलब नहीं। अगर केंद्र सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है
उसका मतलब यही है कि सरकार अगर उपराज्यपाल हैं तो हम सब लोग यहाँ पर क्या बैठे हैं, यहाँ पर हमें रहने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि हम सब लोग यहाँ पर दुकान सजा रखे बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ पर बहस करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। सरकार करोड़ों रुपया हम पर खर्च करती है, यह दुकान बंद कर दें। केंद्र सरकार अगर यह कहती है कि सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, तो हम सब लोगों को यहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है। आगे कहते हैं अजय माकन, रूल्स चेंज करे बगैर उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने केवल एक सर्कुलर जारी करके चुनी हुई सरकार की पावर को छीनने की कोशिश की है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आगे क्या कहती है अजय माकन, क्या कह रहे हैं, यही नहीं, हमारे को जो पावर है हमारे संविधान संशोधन के अंदर और जीएनसीडी एक्ट के अंदर दिया गया है, उस पावर को छीनने की कोशिश कई बार की जाती रही है। कब कब किस किस केंद्र सरकार ने यह किया, उस पचड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिल्ली की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए केवल यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता की आवाज़ तब तक सुरक्षित है जब तक दिल्ली की सरकार के पास पावर्स है। हमारे पास ये इसके आगे और बातें कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, केंद्र सरकार की दखलंदाजी हो रही है। मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो सेक्शन 45 ऑफ एनसीटी एक्ट है, उसमें जो प्रावधान है, चीफ मिनिस्टर, अब एक बात देखिए, इसके अंदर आगे अजय माकन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाकी सब स्टेट्स के मुख्यमंत्री से कंपेयर करते हैं और कहते हैं लगभग बराबर है। जो आज वो झूठ बोलते हैं, उसके विषय में उन्होंने 2002 में क्या कहा है दिल्ली विधानसभा में, सुनिए। हैरानी की बात यह है कि जो सेक्शन 45 में जीएनसीडीडी एक्ट में प्रावधान है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ दी गई हैं, एग्जैक्टली वैसी ही आर्टिकल 167 के अंदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में ड्यूटीज़ दी गई हैं, एग्जैक्टली सेम, वर्बेटिन सेम, वही स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ड्यूटी दी गई हैं। केवल अगर कुछ जो उपराज्यपाल शब्द की जगह राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया है, वही अलग है। संविधान के अंदर और कहीं भी हमारे एक्ट के अंदर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किसी भी प्रकार की पावर्स, उनको कम नहीं किया गया है। केवल यही कोशिश की गई है कि केवल एक दो और वो जो 3 एंट्रीज़ हैं, उनके अलावा सब पावर वही हैं जो स्टेट के पास हैं, वही पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास हैं, वही पावर हमारे चीफ मिनिस्टर के पास हैं और वही पावर बाकी राज्यों के चीफ मिनिस्टर के पास हैं। तो ये अजय माकन कहते हैं। और इसके अलावा पूरी की पूरी किताब है कांग्रेस के नेताओं के भाषण की। और इससे भी बड़ी बात यह है, ये जो मिनट्स हैं विधानसभा के, इसमें जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन डॉक्टर AK वालिया लेके आए हैं, उसके बारे में लिखा है, उस रेजोल्यूशन को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विधायकों ने पास किया है। तो मैं कांग्रेस के नेताओं को ये बताना चाहता हूं कि अपने नेता राहुल गांधी को गुमराह मत कीजिए। हो सकता है आप उनको गुमराह कर दें, मगर आज इंटरनेट का ज़माना है। पुरानी स्पीचेस आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर इन सब की जो स्पीचेस हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। और अगर फिर भी दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि वे सही कह रहे हैं, तो वो जनता के बीच में जाएं, इस ऑर्डिनेंस के बारे में चर्चा करें, जनता उनको बताएगी कि ऑर्डिनेंस सही आया है, गलत आया है। तो यही आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में था। आपके पास अगर और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कल अजय माकन ने एक ट्वीट और किया था, पुरानी बातें उन्होंने बताई कि जब दिल्ली में बसों को CNG में कन्वर्ट करने की बात चल रही थी, तब एक अधिकारी थे जो सेक्रेटरी थे, उनको बदलने की बात की गई। तब भी केंद्र सरकार जो है वो कोशिश कर रही थी, एसडी की तरफ से हस्तक्षेप हो रहा था, लेकिन तब शीला दीक्षित की सूझबूझ से वो काम हुआ। नया सचिव जो आया उसने काम किया,
तो उनका तंज ये था कि अब की सरकार अधिकारियों के साथ मिल बैठ के बात क्यों नहीं करती है और मिल बैठ के काम क्यों नहीं हो पाता, तो इतना लड़ना पड़ता है। ये शीला दीक्षित का ही भाषण पढ़ रहा हूँ अफसरों के बारे में। दे पिक अप सम लीगल ओपिनियन हेयर एंड देयर एंड इवन इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, आई डोंट थिंक दैट चाइल्ड विल बाय दिस आर्ग्यूमेंट। आगे अफसरों के विषय में कहते हैं, so on one side they bring out these draconian circulars throttling, choking the government, absolutely choking the government, in the process confusing the bureaucracy. What does the bureaucrat do? Should the bureaucrat go to the chief minister or the minister concerned, or they should go to the LG? If he does not go to the LG, he might have done something that is totally wrong, which is against the act. If he goes to LG, then the minister may have given him one order and LG gives him another order. The administrator of the state hold meetings. He calls corporations, he calls boards which are not directly under him. He calls Delhi Vidyut Board, he calls DJB. I am, by virtue of being the chief minister, also the chairperson of DJB. I don't know that meeting is being called by the honorable Lieutenant Governor, the administrator. So I tell the administrator repeatedly several times, right from the day we became a government, that please, if you want to meet a department, when you want to know the information, when you want to give us some guidance, please call the minister concerned, because there could be a different policy of the government and there could be a different direction given by you. शीला दीक्षित अपने वक्तव्य में कह रही हैं कि एलजी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुला रहे हैं, डीटीसी के अधिकारियों को बुला रहे हैं, अपनी मनमर्जी से डायरेक्शन दे रहे हैं। हम एलजी को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि साहब आप डायरेक्शन मत दीजिए, आप कोई डायरेक्शन देते हैं, हम कोई डायरेक्शन देते हैं, अफसर किसकी माने। तो अजय माकन किसी झूठ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के शीला दीक्षित के भाषण हैं, जो रेजोल्यूशन है जिस पे सब विधायकों ने वोट डाल डाल के उनको जिताया है, उन रेजोल्यूशंस को, वो झूठे कोई ना हो सकते हैं। एक आध अधिकारी तो हमारे कहने से भी हो जाता था, उसमें क्या है। कई अधिकारी होते हैं जिसके ऊपर आम राय बन जाती है, और वो जमाना वाजपेयी जी का जमाना था। और मैं अजय माकन जी को थोड़ा आईना और दिखाऊं तो जब उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार थी तो वो उनकी अपनी महाभारत थी। उनके होम मिनिस्टर से उनकी चीफ मिनिस्टर की नहीं बनती थी, तो वो तो उनकी अपनी इंटरनल महाभारत थी, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं था। और वाजपेयी तो इतने मॉडरेट लीडर थे कि वो कभी इन सब चीजों के अंदर घुसे ही नहीं। आपने कभी देखा ही नहीं होगा, कभी सुना ही नहीं होगा किस तरीके की हो। तो जो माकन कर रहे हैं वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं। ये वही माकन है 2015 से जितनी शिकायतें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ हुई, आप देख लीजिए, ज्यादातर शिकायतें अजय माकन ने की, कागज भारतीय जनता पार्टी ने दिए, शिकायतें अजय माकन ने की। और बाद में 2019 में अजय माकन ही उन नेताओं में थे जो चाह रहे थे कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ गठबंधन हो जाए और उनको नई दिल्ली से हम लोग मिलकर लड़ा दें। वो अजय माकन ही तो थे। तो इसमें कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है। वो एक सिर्फ अपनी जो है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग, आपके जो प्रमुख नेता हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता से मिल रहे हैं, अध्यादेश के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अध्यादेश अगर बिल के रूप में आता है पार्लियामेंट में तो गिर जाए, राज्यसभा में खासकर। तो ऐसे में आप कैसे नंबर जुटाएंगे जब कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका ही इस तरीके का रवैया है जो आपको लगातार टारगेट कर रहा है? देखिए, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। कांग्रेस के कुछ साइडलाइंड भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली के जो नेता हैं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं हैं, वो सिर्फ जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे विषय हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, हम लोगों ने उनके कैंडिडेट को वोट डाले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा है। जब जब अपोजिशन यूनिटी की बात हुई, आम आदमी पार्टी ने
जहां ठीक लगा वहां पे अपोजिशन यूनिटी का समर्थन किया है। अब ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, कुछ नेताओं से ऊपर लड़ाई जा चुकी है। हमारे हिसाब से अगर अपोजिशन यूनिटी हो तो ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में पास नहीं होगा। हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये ऑर्डिनेंस रुक जाएगा। तो केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से दबाव बनाएगी कई दलों के ऊपर, किसी तरीके से जो है उनको वोट मिल जाए। बट हमारा ये मानना है कि राज्यसभा में इसको पास करने में दिक्कतें होंगी। मुझे लगता है कि वो देना चाहिए उनको। अभी नंबर आप पूरे समझ रहे हैं कि तब नंबर पूरे नहीं, अगर वो नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे। हम तो सब पार्टीज से, जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, सबसे मिल रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जब चिट्ठी जो दोनों तरफ से आई है, एक चिट्ठी आई जिसमें 19 पार्टियां एक साथ एक मंच पर खड़ी हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में जो कार्यक्रम है उसका बहिष्कार करते हैं राष्ट्रपति की वजह से। दूसरी तरफ से और कुछ जो नॉन बीजेपी की पार्टीज हैं वो भी वो बीजेपी का समर्थन कर रही है, चाहे बीजेडी हो चाहे उसके अलावा जो आंध्र प्रदेश के वाईएसआर हो, वो इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में नंबर पाना आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल तो गाए बगाए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है, ये तो अक्सर जो है बीजेपी की तरफ दिखते हैं। बट उनके अलावा भी बहुत सारे दल हैं। मेरी तो नहीं हुई अभी। आम आदमी पार्टी की बातचीत में आपको लगता है कि आप लोग अलग अलग राज्यों के नेताओं से मिल रहे हैं, तो इसी सिलसिले में क्या कांग्रेस की भी? मेरी जानकारी नहीं है, बट हमने बड़ा ओपनली कहा है कि हम सब नॉन बीजेपी पार्टी से बात कर रहे हैं। आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सत्येंद्र जैन की क्या स्थिति है, बता रहे हैं गिर गए हैं वो बातों में? देखिए, सत्येंद्र जैन जी के बारे में कई दिनों से डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही हैं। उनका वज़न जो है वो करीब 36 किलो पिछले 1 साल के अंदर कम हुआ है। सोशल मीडिया पे मैंने उनकी तस्वीर देखी तो काफ़ी डराने वाली उनकी तस्वीर है। काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, कमर पे बेल्ट बांधी हुई है। कहा जा रहा है कि 1-2 बार पहले भी वो इस तरीके से जेल के अंदर गिरे हैं। आज सुबह जो खबर आई है वो ये है कि वो जेल में वॉशरूम में गिरे तो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी आवाज़ सुनी तो उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अंदर ले जाया गया। वहाँ पे उनको सर में चोट बताई जा रही थी और उनके एमआरआई के लिए उनको अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास न्यूरो डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे उनकी जो है इलाज अभी चल रहा है और डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो टेस्ट्स की जब डायग्नोसिस आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपसे शेयर कर पाएंगे। मैंने सुना है कि उनको सांस में लेने की, देखिए वो रात में वैसे भी जब वो सोते हैं तो वो एक डिवाइस लगा के सोते हैं, क्योंकि उनको सांस में लेने की तकलीफ़ है कोरोना के बाद। तो अक्सर इस तरीके का आदमी को ट्रॉमा आता है तो इसमें सांस वगैरह की तकलीफ़ रहती है। तो मुझे बताया गया कि वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। पता नहीं, अभी तो उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे।